बीजेपी है बस, कोई कहने वाली बात ही नहीं है। अब वो तो टाइम बताया कौन जीतेगा। प्रधानमंत्री के अलावा तो कोई चेहरा ही नहीं है। प्रधानमंत्री के अलावा कोई और चेहरा नहीं है। देखिए बिल्कुल शांति, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। कहीं चले आइए आप, कोई खतरा नहीं, कोई वो नहीं है। ठीक है। चुनावी महासंग्राम 2024 यानी लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है। लोगों की दिलों की धड़कन बढ़ चुकी है। मैनपुरी से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। एक तरफ है समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव जो पिछला चुनाव लगभग 3 लाख वोटों से जीती, वहीं दूसरी तरफ हैं ठाकुर जयवीर सिंह जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जनता तंत्र में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। मैनपुरी के बाजार में हम हैं। मैनपुरी की जनता से जानेंगे कि वर्ष 2024 में वो मैनपुरी से किस प्रत्याशी को जीतकर लोकसभा में यानी संसद भवन पहुंचाएंगे। दूसरा पूछेंगे क्वेश्चन कि वो देश की गद्दी पे किस व्यक्ति को बैठाना चाहेंगे, इंडिया अलायंस या फिर मोदी जी अपनी हैट्रिक मारेंगे इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेके। वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है। क्या लगता है इस बार मैनपुरी से कौन जीतेगा? वो डिम्पल यादव। समाजवादी पार्टी का गढ़ है डिम्पल यादव, यहाँ से आप कह रहे जीतेंगी। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, तो क्या लगता है इस बार चुनाव जो केंद्र मतलब नहीं, मैनपुरी का मतलब है। हम मैनपुरी के वासी है ना, तो हमें मैनपुरी से मतलब है। तो देश की गद्दी पे इस बार किसको देखना चाहेंगे? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को दादा देखना चाहे। 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? इस बार ये लग रहा अखिलेश का चांस लग रहा। अखिलेश यादव का चांस लग रहा है, लेकिन खड़ी तो यहाँ से डिम्पल यादव है। हाँ, वो डिम्पल यादव है, वही जीतेंगे। और केंद्र में क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री के पद पर कौन बैठेगा, इंडिया अलायंस या फिर भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। इस बार मोदी जी हैट्रिक। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा मैनपुरी से? मैनपुरी से देखिए, आज तो अभी सीट डिक्लेरेशन हुआ है। सीट डिक्लेरेशन हो गया। एक तरफ कैबिनेट मिनिस्टर, एक तरफ वर्तमान में मैनपुरी से सांसद जो पिछला चुनाव लगभग 3 लाख वोटों से जीती। क्या लगता है? देखिए विधायकी में तो उन्होंने अच्छा एक टक्कर दिया हुआ है, ठीक है, और लगता है देंगे टक्कर, क्योंकि उन्होंने कुछ बेसिस पर काम तो किया है। मैनपुरी में थोड़ा सा संदेहकरण के लिए भी काम किया हुआ है, और अभी टिकट मिला है तो उसके सामने से देखेंगे क्या होगा। और देश की गद्दी पे क्या लगता है कौन बैठेगा इस बार, इंडिया अलायंस या फिर देश की गद्दी तो अभी वहीं रुकी हुई है, वो तो हिल नहीं रही है। वो तो सभी को मालूम है कि वो देश की लगेगी। हाँ, लगने की बिल्कुल लगेगी, क्योंकि अगर कार्य बेसिस पे देखा है तो अच्छा हुआ ही है। बाकी तो देखते हैं क्या होता है, आने दीजिए, रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है इस बार कौन बाजी मारेगा मैनपुरी से? बीजेपी, क्योंकि डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। पिछला इलेक्शन लगभग 3 लाख वोटों से जीती थी। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इस बार उनके भी प्लस पॉइंट है? उनके पास आपकी जो है बीजेपी है, आपकी बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी ही जीतेगी आप कह रहे हैं, तो कुछ तो बीजेपी ने ऐसा काम किया होगा। आपकी नज़र में क्या बीजेपी ने अच्छा काम किया जो बीजेपी फिर से जीतेगी? देखिए बीजेपी अच्छा काम कर रही है और बहुत बढ़िया काम कर रही है, इसलिए बीजेपी जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा वोटर हमारे साथ जुड़ चुका है, युवा वोटर से जानेंगे क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी सर। बीजेपी क्यों जीतेगी इस बार? सोच रही है सही, बढ़िया चीज चल रही है पूरी। जी देखिए बिल्कुल शांति, गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। कहीं चले आइए आप, कोई खतरा नहीं, कोई वो नहीं है। ठीक है, इसलिए बीजेपी को लोग वोट देंगे और बीजेपी को ही चाह रहे हैं लोग, ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग किसको चाह रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। मैनपुरी की जनता से हम जानेंगे। भैया जुड़ते हैं, भैया से जानते हैं। भैया 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? अब वो तो टाइम बताया कौन जीतेगा। समय आने पर रास्ता गौतम बुद्ध का जैसा आपने पकड़ लिया कि समय आने पर बताया। अच्छी समय आने पर ओके हो जाएगी। देश की गति पे किसको देखना चाहेंगे, इंडिया अलायंस या फिर बीजेपी? समय डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन टाइम। It depend on time and also a public opinion. So please wait and then you will get a result कि कौन देश की गद्दी पर बैठेगा। तरफ समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव जो पिछला चुनाव लगभग 3 लाख वोटों से जीती। दूसरा
कैंडिडेट है ठाकुर जयवीर सिंह, जो वर्तमान समय में कैबिनेट मिनिस्टर है। यहाँ से विधायक जी भी हैं, वो विधायक भी हो हैं। सकता है फाइट हो। और केंद्र में किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के पद? प्रधानमंत्री के अलावा तो कोई चेहरा ही नहीं है। प्रधानमंत्री के अलावा कोई और चेहरा नहीं है। भैया, वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? मोदी जी जीतेंगे। मैनपुरी का उधर आइडिया नहीं है कौन खड़ा हुआ है। मैनपुरी से एक तरफ है ठाकुर जयवीर सिंह, जो वर्तमान समय में कैबिनेट मिनिस्टर है, दूसरी तरफ है डिम्पल यादव, जो पिछला इलेक्शन लोकसभा का 3 लाख वोटों से जीती थी। मैनपुरी से तो उम्मीद है कि सपा की तरफ निकलेगी। मैनपुरी से यही उम्मीद है, सपा की सीट निकलेगी। और केंद्र में तो मोदी जी आएंगे। लोकसभा चुनावी महासंग्राम छिड़ चुका है। एक तरफ में ठाकुर जयवीर सिंह, जो कैबिनेट मिनिस्टर है वर्तमान समय में, दूसरी तरफ है डिम्पल यादव, जो पिछला लोकसभा चुनाव लगभग 3 लाख वोटों से जीती। क्या लगता है इस बार मैनपुरी से कौन जीतेगा? जयवीर सिंह की जीत सुनिश्चित है। डिम्पल यादव कन्नौज जीती थी, उसके बाद कन्नौज हारी। डिम्पल यादव फिरोजाबाद जीती, फिरोजाबाद हारी। जयवीर सिंह जीतेंगे और मोदी जी का 400 पार का नारा यहाँ से पूरा होगा। मैनपुरी से इस बार इसका मतलब मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे 80 की 80। 80 की 80 यानी क्लीन स्वीप करेंगे मोदी जी। भैया जी से जाने भैया क्या लगता है लोकसभा चुनाव में क्या रहेगा इस बार मैनपुरी का स्कोर? देखो मैनपुरी जी, हम तो हर जगह कह रहे, एक ही आदमी अभी तक ऐसा पैदा किया है जिसने गारंटी की भी गारंटी ली है। गारंटी की भी गारंटी ली है। तो मैनपुरी तो है क्या चीज जो है हर जगह जो है। अब बार जो है, पिछली बार लहर थी, अब बार आंधी नहीं सुनामी है ये। और आप जानते हैं इसमें जो है सुनामी में अच्छे अच्छे बह जाएंगे और अच्छे अच्छे किले ढह जाएंगे। मैनपुरी और जो है रामपुर की अलाई। बहुत बहुत धन्यवाद दादा से जाने के। दादा, 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है सर मैनपुरी से कौन जीतेगा? मैनपुरी से साहब हमारे जो भी कैंडिडेट हो, मेरे यहाँ से प्रत्याशी भाजपा का ही जीतेंगे। मैनपुरी से ठाकुर जयवीर सिंह जी का टिकट क्लियर हो चुका है। क्लियर हो चुका, तो ठाकुर जयवीर सिंह के लिए आप समझ लीजिए बधाई है। ठाकुर जयवीर सिंह के द्वारा कराए गए कुछ काम जो मैनपुरी में जो आपको पसंद आए हो? मैनपुरी में जितने विकास हो रहा है सब है, हर चौराहों पर मूर्ति का अवलोकन, चौराहे सुंदर बनाए जाएंगे, बन तो रहे ही हैं। मतलब जयवीर सिंह के प्रेरणा से यह काम शुरू हुआ है। आगे भी जो भी काम है, राजनीति है, जो भी काम आएंगे तो जयवीर सिंह तो मंत्री है हमारे, तो वो तो काम लेके आएंगे। और जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था मैनपुरी, उसका क्या कहेंगे आप? मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ तो पहले भी था, आज भी वो लोग तो इसी को मानते गढ़ है, मगर वो क्षेत्र उन्होंने कट किया है उधर लेके, जो करेल से क्षेत्र दूसरा जसवंत नगर उन्होंने मैनपुरी लोकसभा में जोड़ दिया है। इसलिए चाहे इसको गढ़ कहो, चाहे इसको गढ़ में गड्ढे भी अब हो गए हैं, ऐसे समझिए आप। हाँ, अगर वो क्षेत्र काट दिया जाए तो इनको खांचे पड़ जाएंगे। अगर वो गढ़ काट दिया है जसवंत नगर और करेल, तो मैनपुरी से कभी भी जीत नहीं सकते। और चलिए, नहीं कटता है, जैसे इस बार नहीं कटा है, नहीं परसीमन हो पाया, तो फिर भी क्या लग रहा है कौन? अब देखिए साहब, ये तो लड़ाई है, लड़ाई का तो कोई आकलन है नहीं। ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा, 4 जून को। हमारी तरफ से तो भाजपा विजयी घोषित है। भाजपा विजयी घोषित, भाजपा का विजयी रथ चालू हो चुका है। मैनपुरी में लोग उन्हें जिता रहे हैं। अगले व्यक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है कौन जीतेगा मैनपुरी से? बीजेपी को जिताने की कोई खास वजह? क्योंकि पिछला चुनाव डिम्पल यादव 3 लाख वोटों से जीती थी। बीजेपी है, बस कोई कहने वाली बात ही नहीं है। जैसा भैया ने पीछे अभी कहा था कि आंधी नहीं, इस बार तूफान नहीं, इस बार सुनामी आएगी। सुनामी है। इस बार यूपी का क्या स्कोर रहेगा? 80 आउट ऑफ 100। 80 आउट ऑफ 100, यानी इस बार 400 का भी आंकड़ा क्रॉस होगा। आप लोगों को क्या लगता है इस बार क्या स्कोर रहेगा भारतीय जनता पार्टी का? कमेंट बॉक्स में अपनी राय भैया के पास देखिए, क्या लगता है इस बार 2024 लोकसभा चुनाव कौन जीत रहा है? भैया मोदी जी जीत रहे हैं, उन्हीं की लहर है, और जब नाम ही उन्हीं का चल रहा है तो फिर काम भी उन्हीं का चलेगा। नाम भी और काम भी जी उन्हीं का चलेगा। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि इस बार कौन जीतेगा मैनपुरी का लोकसभा चुनाव? 2024 लोकसभा चुनावी महासंग्राम चालू हो चुका है। क्या लगता है इस बार मैनपुरी? जयवीर भैया ने आने से पहले कोई क्वेश्चन भी नहीं सुना, उन्होंने कह दिया है।
जयवीर सिंह जीत गए। और भी युवा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बारी बारी करके जानेंगे कि वो किसको जिताना है। भैया वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है मैनपुरी से कौन जीतेगा? डिम्पल। और राज्य में तो जैसे मोदी जी की मतलब योगी जी की सरकार है, केंद्र में मोदी जी हैं, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं, लेकिन मैनपुरी डिम्पल। मैनपुरी डिम्पल। और केंद्र में आप किसको जिताना चाहेंगे इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पे? केंद्र में तो मोदी। केंद्र में मोदी जी और मैनपुरी से डिम्पल यादव चुनाव जीत रही हैं। आप लोगों को क्या लगता है मैनपुरी से चुनाव कौन जीतेगा? या आप जिस जगह से हैं, जिस क्षेत्र से हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र का नाम लिखकर अपने प्रत्याशी का नाम मेंशन करें, हैशटैग करें और उसका नाम मेंशन करके आप बताएं कि आपके क्षेत्र से कौन जीत रहा है।